हमारे साथ बात करने के लिए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी वीएसएम, जो कि डायरेक्टर जनरल बीआरओ भी हैं। सर, आप हमें बताएं कि ये जो 90 प्रोजेक्ट्स हैं, ज़्यादातर इनमें से लद्दाख में हैं और अरुणाचल प्रदेश में हैं, ये क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या चैलेंजेस रहे बीआरओ के सामने इन्हें पूरा करने के लिए? जी, 90 में से इसमें 24 सड़कें हैं, 61 ब्रिजेज हैं, 2 एयरफील्ड्स हैं, 1 टनल है और 2 हेलीपैड हैं। और ये पूरे ऑल अलोंग हमारे बॉर्डर्स, लैंड बॉर्डर्स के साथ में जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स हमारे चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर आए हैं। उसमें से 26 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लद्दाख में आए हैं, जिनकी लागत 642 करोड़ है, और 36 प्रोजेक्ट्स हमारे अरुणाचल में आए हैं, जिनकी लागत 800 करोड़ है। टोटल प्रोजेक्ट्स की जो लागत है वो 2941 करोड़ है। तो आप इसको देख सकते हैं, इस गणित को समझ सकते हैं कि 70% हमारी जो नंबर्स हैं टोटल, वो अरुणाचल और लद्दाख में आए हैं, और 60% हमारी जो लागत है इन 2 राज्यों में हमारी गई है। तो हमारा जो टोटल फोकस और अटेंशन आज के दिन है वो इन 2 जगहों पे है, क्योंकि इसमें हमने अपनी जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स है, या जिसको बोलते हैं सड़कों का जाल, उसको हम सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। तो ये किस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ये क्यों क्रिटिकल हैं भारत के लिए, सुरक्षा के लिहाज से क्यों इम्पोर्टेंट हैं? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो भी हमारी इश्यूज हैं वो चाइना के साथ में वो इन 2 राज्यों में हैं, लद्दाख में और अरुणाचल में। बॉर्डर का भी जो मसला है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जैसे गलवान में हुआ और उधर यांगसे में हुआ, तो ये 2 राज्यों में हमने अपना जो सिक्योरिटी का मैट्रिक्स है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आगे लेके जाना चाहते हैं, जिससे हमारे जो ट्रुप्स हैं वो आगे फॉरवर्ड लोकेशंस पे जल्द से जल्द पहुंच सकें, कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा से पैदा होती है तो। सर, जैसे आप लद्दाख की बात कर रहे हैं, लद्दाख जो है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, तो आपको क्या लगता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाइना की कैपेबिलिटीज को मैच कर पाएगा अलोंग एलएसी? देखिए, चाइना ने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इनिशिएटिव या पुश लिया वो 1960s में लिया। उसके बाद में वो लगातार अपना तिब्बतन ऑटोनमस रीजन में वो अपना रेल और रोड नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करते गए। हम शुरू से जो हमारी सरकारें रही हैं उनकी ये सोच थी कि हम थोड़ा सा डिफेंसिव रहें और अपनी सड़कें ज़्यादा आगे तक ना लेके जाएं, क्योंकि अगर चाइना इन सड़कों तक आ जाता है और वो इनको यूज करता है तो दैट विल बी अगेंस्ट अस। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने जब ये पावर में आए तो इन्होंने इस सोच को बदला, थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस लिया, और धीरे धीरे जो बजट है जो बॉर्डर रोड्स का उसको बढ़ाया, और बाकी जो सपोर्ट्स हैं वो भी हमें दी, हमारे जो प्रोसेसेस थे उनको सिंप्लीफाई किया। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बहुत लेट शुरू हुआ। लेकिन मैं आपको बहुत विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगले 4 और 5 सालों में अगर इसी तरह की सपोर्ट मिलती रही हमें, बजट की भी और मशीनों की और जो हमारे प्रोसेसेस हैं, तो हम अगले 4-5 साल में इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे, और आगे भी ये चलता रहा तो हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ देंगे। अभी बीआरओ जो है वो हाईएस्ट फाइटर जो एयरफील्ड है वो भी बनाने वाला है नयोमा में, उससे लेकर थोड़ी जानकारी दें, और उसमें क्या चैलेंजेस क्या हैं और वो क्यों हम बोलें कि वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है? हाँ, न्योमा में जो हम एयरफील्ड कल जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने उसका ई शिलान्यास किया, वो 13,700 फुट पर है, और जब ये बनकर तैयार होगा इसमें हर तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इससे ऑपरेट कर पाएंगे। हमारा राफेल और Su-30 एंड ट्रांसपोर्ट में C-17, C-130, IL-76 ऑल काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट विल बी एबल टू फ्लाई फ्रॉम दिस, एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी इसमें संभव हो पाएंगे। जैसे आपको ज्ञात है कि ये एयरफील्ड जो है एज द क्रो फ्लाइज, मतलब हम अगर सीधा नापें दूरी LAC से तो 46 किलोमीटर पे है। इसके बनने से एयरफोर्स को एक जो एडवर्सरी के एयर स्पेस में एक स्ट्रैटेजिक एक्सटेंशन या रीच ज्यादा बढ़ जाएगी, और आर्मी के लिए अगर हमें जरूरत पड़ती है कहीं पर ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट की, उसके लिए ज्यादा आसान होगा। तो ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एयरफील्ड है, और उससे हमें क्या होता है, जितने बाकी एयरफील्ड्स हैं लद्दाख में, उससे हमें ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, और हम अपने एयरक्राफ्ट्स को जगह जगह पर रखकर उससे लॉन्च कर सकते हैं अपने एयर ऑपरेशंस। तो उससे हमारी रिडंडेंसी जो है वो बढ़ती है। किसी केस में अगर कोई डैमेज हो जाता है शत्रु के आक्रमण के दौरान, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है।
सर बीआरओ जो है वो कहते हैं सड़कें बनाता है, दिलों को भी जोड़ता है, तो लोगों की जिंदगी में स्पेशली हिली एरिया में बहुत लाइफ डिफिकल्ट होती है, तो ऐसे में किस तरह से उनकी लाइफ बदली है, खास करके जो बहुत ही फार फ्लंग एरियाज हैं? देखिए, हमने अपना जब मैंने बीआरओ में कदम अपना रखा तो सबसे पहले मैंने इन चीज़ों को समझा कि क्या हम कर रहे हैं। तो सड़क जो है वो केवल आर्मी के लिए नहीं है, आर्मी उसको फंड करती है, MOD फंड करती है, लेकिन सड़क तो सड़क है, उस पर कोई भी जा सकता है, टूरिस्ट भी जा सकता है, लोकल भी जा सकते हैं। तो हमने अपना जो वाक्य था वो अपनी फिलॉसफी, क्योंकि हम इन जगहों पर लगातार काम करते हैं, कुछ जगहों पर 60-60 साल से काम करते हैं, तो हमने अपना एक वाक्य रखा, कनेक्टिंग प्लेसेस कनेक्टिंग पीपल। हम केवल जगहों को नहीं जोड़ रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग हमें लाइक करते हैं, मतलब हम ऐसी ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहां पर CI ऑप्स बिल्कुल इंटेंस है, लेकिन हमें कभी भी किसी ने तंग नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है, जो वहां के लोग हैं, कि ये लोग हमारे लिए सड़क बना रहे हैं। जब सड़क होती है, सड़क जो होती है विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। जब सड़क बनती है तो उस पर कम्युनिकेशन टावर्स लगते हैं, उस पर इलेक्ट्रिक पोल लगते हैं, जल की पाइपलाइन जाती है, उसके ऊपर मेडिकल आगे बढ़ता है, एजुकेशन बढ़ती है, टूरिस्ट बढ़ते हैं, उसमें एविएशन बढ़ता है। तो सड़क जो है बाकी सारे विकास को सपोर्ट करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें सर, तो वहां पे ड्यूअल यूज एयर बेसेस बागडोगरा और बाराकपुरा में हैं, तो ये एक तरह से डिफेंस आर्किटेक्चर को तो बूस्ट अप करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये कमर्शियल फ्लाइट्स भी यहाँ पर आप आ पाएंगी क्या? जी, बागडोगरा में तो कमर्शियल फ्लाइट्स चलती हैं, और बागडोगरा का हमने पुनर्निर्माण किया है, बड़ा उसका जो स्ट्रिप है, लैंडिंग स्ट्रिप, उसको बढ़ाया है, पैरेलल टैक्सीवे बनाया है। बैरकपुर प्राइमरली जो ये मुख्यतः जो है ये एयरफोर्स का एयरफील्ड है, तो उससे केवल एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट उड़ेंगे, और वो किसी मतलब बड़ी जगह को जोड़ता भी नहीं है। और ये दोनों एयरफील्ड जो हैं स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए, क्योंकि ईस्टर्न कमांड में ये 2 एयरफील्ड्स हैं जो पूरे ऑपरेशंस को सपोर्ट करेंगे आगे। तो आगे के दिनों के लिए क्या चैलेंजेस हैं? 2023 में आपने 90 प्रोजेक्ट्स को तो इनॉग्रेट कर दिया, अब आगे का क्या चैलेंज है? देखिए, चैलेंज तो हम मानते नहीं है किसी चीज को, जो हमने डिसाइड कर लिया उसको करके छोड़ते हैं, तो चैलेंज हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन यस, जैसे आपने बताया कि आगे का टारगेट क्या है हमारा, तो हमने जैसे 90 प्रोजेक्ट कल माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने देश को समर्पित किए, तो हमारा ध्येय ये है कि दिसंबर तक हम 50 से 60 प्रोजेक्ट और बना दें। तो इसका जो पूरा फिगर है, जैसे 21 में हमने 102 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करवाए माननीय रक्षा मंत्री महोदय से, 22 में हमने 103 प्रोजेक्ट किए, और इस बार हमने 90 प्रोजेक्ट केवल अगस्त तक कंप्लीट कर लिए, जो कल उनकी इनॉग्रेशन हुई। और इस बार हमारा ध्येय है कि हम 150 से आगे बढ़ें, और इनका टोटल कॉस्ट जो होगा वो तकरीबन 6000 करोड़ होगा इनका टोटल कॉस्ट इनका, और इसको देश को समर्पित करवाएं। इसमें आप ये देखिए कि जैसे हमने पिछले 2 साल पहले चिशुमले डेमचौक पर हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई वर्ल्ड की, अभी 15 अगस्त को, इसी 15 अगस्त को हमने 25 दिन पहले एक और सड़क बनानी शुरू कर दी है, जो उस रोड से भी ऊपर होगी, लिकारू मिगला फुकचे, ये 64 किलोमीटर की रोड होगी। ये जो पहली रोड है उमलिंगला वाली रोड जो है वो 19,024 फुट पर है, और ये सड़क जो है वो 19,400 फुट पर होगी। न्यूमा एयरफील्ड सबसे हाईएस्ट एयरफील्ड होगा। 15 फरवरी को गवर्नमेंट ने शिंकुला टनल की घोषणा की है, जो जंस्कार के 36 गांवों को 137 गांवों के लाहौल स्पीति को जोड़ेगी। वहां पर कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, तो शिंकुला टनल 15,855 फुट पर आएगी। वो संसार की जब तैयार होगी बनके 2-3 साल में, वो संसार की सबसे ऊंची टनल बनेगी। तो इस तरह के हमारे टारगेट्स हैं, चैलेंजेस नहीं है, टारगेट्स हैं कि हम हर चीज जो करें वो बेहतर करें पिछले से, और उसका अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ें, क्योंकि इन हाइट्स पे जहां हम काम करते हैं कोई काम नहीं करता है वर्ल्ड के अंदर।